महीनों में भी उनका वेतन अभी तक नहीं आया। क्या लगता है कि वाकई पुजारियों और पंडितों के लिए ये रकम अब अदा करती जाएगी? जिस वक्फ बोर्ड के द्वारा, आवाज ठीक करो मेरी, जिस वक्फ बोर्ड के द्वारा पूरे भारत के टुकड़े टुकड़े करने का जहाँ षड्यंत्र होता हो, जिस वक्फ बोर्ड के द्वारा भारत की एक एक भूमि कब्जा करने का षड्यंत्र होता हो, जिस वक्फ बोर्ड में पूरे विश्व की मानवता शर्मसार होती हो, जिस वक्फ बोर्ड से पूरे विश्व की शांति खतरे में पड़ती हो, उस वक्फ बोर्ड को समाप्ति नहीं करना। आप वेतन की बात कर रही हो उनको तो कहीं ऐसी जगह भेजना चाहिए तो दोबारा वक्फ बोर्ड की बात ना कर सकें, क्योंकि एक वक्फ बोर्ड ऐसा वो बोर्ड है जिसने भारत के टुकड़े टुकड़े किए, आज भी करने की तैयारी कर रहा है। और आपको बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर वक्फ बोर्ड खत्म नहीं हुआ तो आप यहाँ बोल नहीं पाएंगे। ऐसा जिहादियों का एक पूरे विश्व में षड्यंत्र का काम वक्फ बोर्ड करता है। जो वक्फ बोर्ड भारत के खिलाफ काम करता हो, जो वक्फ बोर्ड सनातन के खिलाफ काम करता हो, जो पूरे समाज को तहस नहस करने का समाज करता हो, जिस वक्फ बोर्ड के लोगों के द्वारा भारत में शिक्षा दी जाती हो, सर तन से जुदा तन सर से जुदा, उस वक्फ बोर्ड के लिए आप लोग वकालत करते हैं। इससे ज्यादा देश का दुर्भाग्य और कोई दूसरा हो नहीं सकता। और वास्तव में वक्फ बोर्ड को तो बिना देर करे, अगर वास्तव में भारत को बचाना है और पूरे विश्व की मानवता को बचाना है, मैं आपके चैनल के द्वारा ये बात कहना चाहता हूं, पूरे विश्व की मानवता और पूरे विश्व की शांति अगर बचानी है तो वक्फ बोर्ड तत्काल खत्म होना चाहिए, बिना देर करे खत्म होना चाहिए। तो आपको लगता है कि वक्फ बोर्ड की अगर समाप्ति कर दी जाए तो ऐसे में पूरे समाज की जो सभ्यता है वो जारी रह सकती है, जो शांति है वो बनी रह सकती है, इसके बाद कोई विवाद नहीं होगा? बिल्कुल, ये बात बिल्कुल तय है। आप सब देखते हैं कि पूरे विश्व की मानवता आज इस्लाम के जिहाद से खतरे में है, पूरे विश्व की शांति खतरे में हो गई है। और ये वास्तव में मानवता को और शांति को बचाना है तो ये उन जिहादियों के अड्डे हैं। ये सब ये जो वक्फ बोर्ड के नाम पर कब्जा करते हैं और हिंदुस्तान की संपत्ति को कब्जा करते हैं, धन को कब्जा करते हैं, उनसे ऐश और आराम करते हैं, और दुनिया के जो देशद्रोही मानवता विरोधी काम होते हैं वो है सब वहां होते हैं। वास्तव में आपके मंच के द्वारा मैं आज देश के प्रधानमंत्री को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को आपके द्वारा बधाई देना चाहूंगा कि आज हम ये बात खुल के बोल पा रहे हैं। और अगर शायद ये दोनों न होते, उससे पहले भी वक्फ बोर्ड था, लेकिन वक्फ बोर्ड की चर्चा करना मुश्किल होता था। आज आप भी चर्चा कर रहे हो और आप सकारात्मक चर्चा कर रहा है, मीडिया पूरे विश्व का सकारात्मक चर्चा कर रहा है। तो मैं पूरे मीडिया को, आपको न्यूज इंडिया को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। नहीं तो सनातन धर्म की निगेटिव चर्चाएं की जाती थी और आज सकारात्मक चर्चाएं हो रही हैं, मानवता को शांति को बचाने के लिए चर्चा हो रही है। मैं आप सबका बहुत बहुत हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। भगवान आपको इसी प्रकार की सद्बुद्धि सदा सर्वदा बनाए रखे। ठीक है, तो प्रबोधानंद जी महाराज को हमने अभी सुना, लेकिन अब मैं नवलगिरी जी महाराज से एक और सवाल इसी से जुड़ा हुआ कुछ करना चाहूंगी। नवलगिरी महाराज जी, सवाल यही है कि मोहन भागवत ने हाल फिलहाल में कहा था कि देखिए जो